नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में कई इलाकों में पावर कट्स हो रहे हैं, यानी कि बिजली की कटौती का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों को काफी मुश्किल हो रही है और इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पावर कट्स और मीटर्स को लेकर बयान आया है और वे बयान जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया है काफी हैरान करने वाला है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के उमर अब्दुल्ला के बयान की। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में ये कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में 100% मीटर नहीं लगाए जाते तब तक बिजली की जो कटौती है वो नहीं रुक सकती और बिजली की कटौती को रोकने के लिए मीटर जो है उनका 100% लगना जरूरी है। हालांकि उन्होंने मीटर का जिक्र नहीं किया कि वो स्मार्ट हैं या दो फिर नॉर्मल जो मीटर जो पहले लगाए जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटर जो है वो 100% लगाया जाना जरूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लगातार विरोध करती रही है स्मार्ट मीटर्स का और मुख्यमंत्री अब खुद कह रहे हैं कि वे मीटर लगाना 100% बड़ा जरूरी है, ये इतना बड़ा फेरबदल कैसे हो गया? देखिए, उमर अब्दुल्ला को भी मालूम है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, कि मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं एक उस पद पर हूँ, है तो मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था कि जब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर चपरासी की ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं होगी तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, उन्हें अब एहसास हो गया है कि यहाँ के मुख्यमंत्री बनना एक डमी वाली पोस्ट है और अब वो हर उस फैसले पर मोहर लगा रहे हैं जो फैसला केंद्र की तरफ से यहाँ पर लिए गए या फिर एलजी मनोज सिन्हा साहब के तरफ से यहाँ पर लिए गए। रही बिजली कटौती की बात, वो तो हर साल होती रही है। आप पिछले कई सालों से सत्ता में रहे। 2008 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे। तब आपको याद नहीं आया था कि मीटर जो है वो सबके घर लगना जरूरी है? तब आपको पता नहीं था कि एक घर में 2 बल्ब हैं, लेकिन वो दर्ज करवाते हैं, लेकिन 4-4 5-5 इलेक्शन में भी मुद्दा बना था ये। सुनो तो सही। उससे पहले इनके वालिद साहब की यहाँ पे सरकार थी, उससे पहले इनके दादाजी की यहाँ पे सरकार थी। तब आपने ये मीटर वाला सिस्टम अपने सुचारू नहीं किया, और अगर तब का किया होता तो शायद आज बिजली संकट से इतना गुजरना नहीं पड़ता। दूसरा, अगर यही बयान उन्होंने चुनावों से पहले दिया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता उस वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्हें मालूम था कि अगर मैं सच बोलूंगा तो सच का, आपको मालूम है, सच की कीमत भी चुकानी पड़ती है। यानी कि शायद अगर आप कीमत चुकानी पड़ती कि ये मुख्यमंत्री ना बनते। अगर आप सत्ता में ना हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी नहीं, हकीकत का सामना होता है। तब आपको पता चलता है कि सिस्टम किस तरह से चल रहा है, तब आपको सब कुछ पता चल रहा है। आपको ये मालूम था कि ये जो स्मार्ट मीटर वाला प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट ही कहेंगे, ये केंद्र का है और पूरे हिंदुस्तान में इसे लाया जाएगा और जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन तब आप इसका विरोध कर रहे थे। आप कह रहे थे कि नहीं, ये लोगों के साथ ज्यादती है। हम क्या, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, हम बिजली उत्पन्न करते हैं और हम पे इतना ज्यादा वो बिल थोपे जा रहे हैं। और आपने फिर 200 यूनिट का यहाँ पर वो भी दिया कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन आप मीटर्स के खिलाफ थे, सब वो वाले मीटर्स नहीं जो आम लोगों के घरों में लगे हैं, स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ थे। अब आपने मीटर्स के बारे में कहा कि जब तक ये 100% मीटर नहीं लगेंगे तब तक ये कटौती पूरी नहीं होगी। तो ये स्मार्ट मीटर ही तो लगेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए अभी कोई पुराने जमाने के मीटर थोड़ी ना लगेंगे। अगर 100% मीटर की अगर बात करते हैं, जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मीटर लगे थे वो भी डिजिटल, वो भी एक किस्म के स्मार्ट ही थे। आप नहीं कह सकते कि उसमें कोई गड़बड़ी थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन ये होता है कि जिसकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो उसको सुचारू बनाने के लिए कोई फैसले लेती है। तो वो चला गया, उसमें भी मेरे ख्याल 4-5 हजार करोड़ का खर्चा हुआ होगा, वो पानी में बह गया। काफी विरोध भी हुआ, कई जगह मीटर तोड़े भी गए। अभी भी लोगों का विरोध जारी है। आप देखिए कठुआ में इन्हीं के चुनावों से पहले यही कहते थे कि हम लगने नहीं देंगे, और आज बेबसी का आलम देखिए, कह रहे हैं कि सिस्टम में कमी है। सिस्टम में कहां कमी नहीं है, कमी तो फिर आप में भी दिख रही है।
पहले आप दो गाड़ियों पे चल रहे थे, अब आपको 8 गाड़ियां मिल रही हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का भी इस पर जो रिएक्शन होगा वो दिलचस्प होगा। देखिए, सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो इनकी कोलिशन जो साथी है, सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है लेकिन सरकार के साथ है, कांग्रेस का वो देखते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने तो कहा था कि हमारी पॉलिसी है कि हम ये लगने नहीं देंगे, ये भी थे साथ में। अब ये देखना है कि इंडिपेंडेंट किस तरह से कर रहे हैं। सतीश शर्मा जी, आप ये बनी वाले लगा लीजिए, और दो चार जितने हैं, इनका भी रुख देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो मंत्री बने हैं उनका भी अब कुछ महीने पहले चुनाव के दौरान ये मुद्दा बना था स्मार्ट मीटर का, और इस स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर वो लोगों से वोट मांग रहे थे। और अब देखना होगा उनके सामने, मतलब देखिए स्मार्ट मीटर का उनके सामने जो अभी स्थिति बनेगी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के हेड मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भैया 100% मीटर लगाया जाना जरूरी है। ये पता नहीं क्यों ये जब चुनावों से पहले इसको मुद्दा बनाते हैं, चुनावों के बाद ये सरेंडर कर देते हैं। देखिए, सेंटर ने जो परियोजना लानी है, जो योजनाएं लानी है, जो प्रोजेक्ट्स लाने हैं, वो लग कर ही रहेंगे। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। भले ही पूरा जम्मू कश्मीर बंद क्यों ना हो जाए, ये स्मार्ट मीटर बंद नहीं होंगे, ये लगेंगे। लेकिन ये है कि गुमराह किया, यही बयान वो पहले लेते तो बात बनती। भारतीय जनता पार्टी के दौरान में, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी के दौरान इसलिए कहा जाता है कि पहले दौर में जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तब इन्होंने दूसरे स्मार्ट मीटर ले आए थे, डिजिटल मीटर ले आए थे। कहते चोरी होती है, अब चोरी नहीं होगी। और अब एलजी के प्रशासन के दौरान ये आए तो ये तब नहीं बोल पाए। लेकिन अब देखते हैं कि जब इन्होंने कहा कि मीटर से वो हो रहा है, और अब ये मुद्दा बनेगा कि लोग एक बल्ब रजिस्टर करवाते हैं और 4 हीटर जलाते हैं। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पकड़ेगी कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को चोरों की सूची में ले आए। ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, कि कहा कुछ। और दूसरा ये है कि देखिए, चुनावों से पहले जो वादे किए जाते हैं ना, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। अब आप सोचिए कि इन्होंने कहा था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की थी कि हम उनको रिहा करवाएंगे। जैसे सरकार बनी, पता तो है यहाँ का किंग कौन है? कि नहीं कर सकते। ना कर नहीं सकते। किंग कौन? जम्मू कश्मीर का किंग कौन है? वो एलजी साहब है, ठीक है। जेलों में किसने डाला? होम डिपार्टमेंट ने, होम जो हमारे है वो है, वो क्या कहते हैं उससे, मंत्रालय विभाग, जो भी, उन्होंने उनकी तरफ से एक्शन लिए गए हैं। अब ये कह रहे थे हम छुड़वा लेंगे। और भैया, केस उन्होंने दर्ज किए, पुलिस उनके पास, ठीक है, एक्शन उन्होंने लिया। आपके पास कौन सी पावर? और जब हकीकत का सामना हुआ, वो कहते मैं इस पर बात नहीं करूंगा। होगा वही जो केंद्र सरकार, ना ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जब तक ये पूरी स्टेट नहीं बनेगी, तब तक हम इस मुद्दे को उठा नहीं सकते। यानी कि वहां पर भी आपने लोगों को गुमराह कर दिया। 370 को लेकर आपको पता है कि 370 यहाँ पर आ ही नहीं सकती। उससे पहले हम 370 अब कह रहे हैं कि जब तक केंद्र नहीं चाहेगी तब तक हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि चुनावों से पहले बड़े वादे किए जाते हैं, चुनावों के बाद जब आप सरकार में आते हैं, और वो भी वो कौन सी सरकार जिसे उन्होंने खुद कहा था कि ऐसा मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा हो जिसके अंडर चपरासी भी ना हो, हाँ, मतलब ट्रांसफर ना कर सके। तो आपको एहसास हो गया कि मैं किस यूटी का मुख्यमंत्री हूँ। और लेकिन बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ये करने के बाद, और खुद ही कह रहे थे कि अभी सरकार को भी नहीं पता, और बिजनेस रूल्स भी अभी इन्होंने इंप्लीमेंट करने हैं, फाइल जाएगी, क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। कुल मिलाकर यही है, बेबसी है। और सिस्कियां इस तरह से ली जा रही हैं कि भाई साहब कुछ मेहरबानी हम पर कर दीजिए, ताकि लोगों के बीच हम जाएं और ये कह सके देखिए हमने आपके लिए इतना कुछ किया। इनकी मर्जी से सिर्फ एक ट्रांसफर हुई है, एक ये वो रियासी डीसी, चलिए उनपे नहीं मैं बता रहा हूं, इनकी पावर वहां पे चली, क्योंकि ये चाहते थे वहां पर टूरिज्म डायरेक्टर ना बने, वो इनकी एक हुई है। बाकी इनको पता चल गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए, या तो ये फिक्सिंग है सेंटर के साथ इनकी कि भैया वो मुद्दे मैं उठाऊंगा नहीं और जनता को पहले, वरना आप सोचिए कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, मतलब इतनी सिक्योरिटी इतने वो करते हैं, उसके ऊपर स्पेशल यहाँ पर एलजी साहब कह रहे हैं कि हमें पैसों की बचत करनी है, और यहाँ पर आप 4-4 करोड़ की इनको गाड़ी दे रहे हैं एक व्यक्ति को। मतलब आप सोचिए 90 की 90 गाड़ियां, पुरानी गाड़ी कहाँ पे गई?
पुरानी कारें कहाँ पे हैं? मुद्दा है, अरे मुद्दा वही मैं डिस्कस बात करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबके सब फिक्सिंग है, इनको पता कुछ नहीं है मेरे हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सिर्फ लोगों के साथ ये है सहानुभूति मैं ले सकता हूँ, उस सहानुभूति के सहानुभूति जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो काफी मिल जाती है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो और सत्ता में है तो तभी तो बता रहे हैं। सहानुभूति नहीं अभी भी सहानुभूति यही है कि स्टेट हुड मिले। हाँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है, और ये पावर जो है वो बटी हुई है। बिल्कुल पावर बटी हुई है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान बदल जाते हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं, तो वो इसी मीटर का विरोध करते हैं। चुनावों में वो नेता जो लोगों से वोट मांगते नजर आए, अब उनके सामने कैसी स्थिति होगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मैं इतना बता रहा हूँ, ये जो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति 1-2 बल्ब बताता है और 4-4 हीटर जलाता है, ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा सीधा लोगों सवाल खड़ी किया हाँ लोगों पर, हाँ कि आपने चोरी की है, आपने कुछ किया है। बस बिजली चोरी लोग कर रहे हैं, चार बल्ब वो रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन 4 हीटर भी घर में लगे होते हैं, लोग बिजली चोरी करते हैं। और ये जो पॉलिटिकल रिएक्शन होंगे वो भी इस मुद्दे पर देखना दिलचस्प होंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बैठे बिठाए एक राजनीतिक जो मुद्दा है वो खड़ा कर दिया है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।